So in this video, we will continue our discussion with the topic viral classification and taxonomy. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the major grouping of the viruses that was based on the Baltimore system developed by the David Baltimore. मैंने आपको बताया था कि जो डेविड बेल्टीमोर थे उन्होंने वायरसेस को 7 ग्रुप में क्लासिफाई करा था और ये ग्रुप्स को हम किस तरीके से डेजिग्नेट करते थे इन द रोमन न्यूमरल. ठीक है, तो जो ग्रुप नंबर 1 था उसमें उन्होंने डबल स्ट्रैंडेड वायरसेस को क्लासिफाई करा. जो ग्रुप नंबर 2 था उसमें उन्होंने सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस को क्लासिफाई करा. इन द ग्रुप नंबर 3 डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस वाज देयर. In the group number 4 there was positive sense single stranded RNA virus. In the group 5 there was negative sense single stranded RNA virus. In the group 6 it was reverse transcribing diploid single stranded positive sense RNA virus, and in the group 7 he classified the reverse transcribing circular double stranded DNA viruses. ठीक है, so after that the basic viral hierarchical classification scheme is as follows: the realm, kingdom, phyla, order, family, subfamily, genus, species, strain or type. The virus order always have the suffix virales. In the case of a family, the suffix is viridae. In the case of subfamily, the suffix is virinae, and in the case of a genera, it is simply virus. Such names are italicized and the capitalized, whereas this is not done for the species. For example, in the case of an order, the Mononegriviales, the family is Paramyxoviridae, the subfamily is Paramyxovirinae, genus is Morbillivirus, and species is simply the measles virus. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द बेसिक वायरल हियरार्किकल क्लासिफिकेशन स्कीम कि सिंपली आप जब भी किसी वायरस को क्लासिफाई करोगे इनटू द डिफरेंट टेक्सोनोमिक ग्रुप्स, तो उन टेक्सोनोमिक ग्रुप्स का क्या ऑर्डर होगा. तो सबसे पहले क्या होगा हमारे पास रियाम, फिर होगा हमारे पास किंगडम, फिर होंगे हमारे पास फाइला, देन ऑर्डर, देन फैमिली, फिर होगा हमारे पास सब फैमिली, फिर उसके बाद होंगे हमारे पास जीनसेस, फिर स्पीशीज एंड देन सिंपली स्ट्रेन और टाइप. ठीक है, after that the virus order always have the suffix virales, family have suffix viridae, subfamily has suffix virinae and genus has suffix virus. अब देखो, जब भी आप वायरस को डिफरेंट टेक्सोनोमिक ग्रुप्स में क्लासिफाई करोगे तो जो ऑर्डर होगा उसके सफिक्स में आएगा वहां पे वायरल्स, फैमिली के सफिक्स में आएगा विरिडे, सब फैमिली के सफिक्स में आएगा विरिने और जेनरा के सफिक्स में आएगा वायरस. ठीक है, मूविंग ऑन, सच नेम्स आर इटैलिकाइज्ड एंड कैपिटलाइज्ड, वेयरएज दिस इज नॉट डन फॉर द स्पीशीज. सो देखो भाई, जब भी आप किसी भी वायरस को डिफरेंट टेक्सोनोमिक ग्रुप्स में क्लासिफाई करोगे तो वहां पे आपको ऑर्डर, फैमिली, सब फैमिली, जीनस वगैरह को तो इटैलिक्स और कैपिटल में लिखना है, लेकिन वहां पे आप स्पीशीज के केस में ऐसा नहीं करोगे. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मेरे पास एक ऑर्डर है दैट इज मोनोनीगा वायरल्स, यहाँ पे मैंने सफिक्स का यूज करा वायरल्स. मेरे पास फैमिली है पैरामिक्सोविरिडे, यहाँ पे मैंने सफिक्स यूज करा विरिडे. सब फैमिली है पैरामिक्सोविरिने, यहाँ पे मैंने सफिक्स यूज करा विरिने. जीनस है मेरे पास मॉर्बिली वायरस और स्पीशीज है यहाँ पे मीसल्स वायरस. तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में देखनी है कि मैंने सिर्फ ऑर्डर, फैमिली, सब फैमिली और जीनस के केस में तो इटैलिक्स और कैपिटल का यूज करा है, लेकिन यहाँ पे स्पीशीज के केस में मैंने यहाँ पे सिंपल मीजल्स वायरस लिख दिया है. तो जब भी आप किसी भी वायरस को डिफरेंट टेक्सोनोमिक ग्रुप में क्लासिफाई करोगे एंड व्हेन यू आर राइटिंग यू हैव टू फॉलो दीज रूल्स. ठीक है, so now moving on with the increased understanding of the viral structure, the following criteria are considered in the virus classification system. Simply the first classification criteria is the type of nucleic acid, simply DNA or the RNA, number of the strands, conformation that is linear, circular, superhelical and segment, sense, positive or negative nucleotide sequence, G plus C, presence or absence of the 5' terminal caps, terminal proteins or poly A tracts. Next classification criteria is the morphology, that includes the viral size if diameter of the capsid and the number of the capsomeres, capsid symmetry, whether it is icosahedral, helical, complex, asymmetric, presence or absence of the envelope or papillomeres. ठीक है, the next classification criteria is the physiochemical properties, which include the particle mass, bond density, sedimentation velocity, stability under the pH, heat, solvent and detergents. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the different criteria that will help in the virus classification, and the first criteria is the type of nucleic acid.
whether it is DNA, RNA, how many number of strands, conformation, sense, segment, nucleotide sequence, G plus C amount, presence और absence of 5' terminal caps, terminal proteins और polypeptide tracts। अब देखो धीरे धीरे जैसे जैसे साइंस में एडवांसमेंट हुआ हमने वायरस के स्ट्रक्चर को और ढंग से जान लिया। अब धीरे धीरे जब हमने वायरस के स्ट्रक्चर को जान लिया तो हमने कुछ क्राइटेरिया सेटअप कर दिया कि हम इन बेसिस पे वायरस को और ढंग से क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड सबसे पहले क्राइटेरिया था हमारे पास न्यूक्लिक एसिड किस तरीके का है, इट्स टाइप, क्या वो डीएनए है, आरएनए है, उसके पास कितने स्ट्रैंड है, उसका कौन सा कॉन्फॉर्मेशन है, लीनियर है, सर्कुलर है, सुपर हेलिकल है, कितने सेगमेंट प्रेजेंट है, कौन सा सेंस है, पॉजिटिव, नेगेटिव, एम्बी सेंस, ठीक है, क्या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, क्या जी प्लस सी अमाउंट है, क्या उसके पास 5' टर्मिनल कैप है या नहीं, टर्मिनल प्रोटीन्स कौन से हैं, पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। सो दीज कैरेक्टर्स वर इंक्लूड अंडर this criteria that helps in the virus classification, ठीक है। next criteria is the morphology. It includes the viral size of the capsid, number of capsomere, capsid symmetry, presence or absence of the envelope or papillomeres। फिर हमने नेक्स्ट क्राइटेरिया का इस्तेमाल करा फॉर द क्लासिफिकेशन सिस्टम और वो था हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। इसके अंदर हमने क्या देखा, वायरस का साइज क्या है, उसके कैप्सिड का डायमीटर क्या है, कैप्सोमियर कितने सारे हैं, उसकी कैप्सिड की सिमेट्री क्या है, आइकोसाहेड्रल है, हेलिकल है, कॉम्प्लेक्स है, एसिमेट्रिक है, क्या उसके पास एनवलप है या नहीं, ठीक है। दीज वर इंक्लूडेड अंडर दिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया। The next criteria for the classification is the physiochemical properties, which includes the particle mass, bond density, sedimentation velocity, stability under the different condition। अब देखो, अब हमने वायरस को और ढंग से क्लासिफाई करने के लिए फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करा। उसमें हमने वायरस के पार्टिकल मास की बात करी, उसकी बियॉन्ड डेंसिटी की बात करी, सेडिमेंटेशन वेलोसिटी की बात करी और उसके स्टेबिलिटी की बात करी कि वो कितना स्टेबल है अंडर डिफरेंट कंडीशंस लाइक पीएच, हीट, solvent and detergents, ठीक है। Moving on, the proteins content, number, size, function of the structural and the non-structural protein, amino acid sequence, glycosylation also help in the classification. The next criteria is the lipid and the carbohydrate, which include the content and its nature. Next one is the genome organization and its replication, which includes the gene number, genome map, characteristic of the replication, transcription, translation, post transcriptional control, site of the particle assembly and the mode of release। So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट क्राइटेरिया ऑफ द क्लासिफिकेशन एंड इट इज प्रोटीन। तो जब हम प्रोटीन की बात करेंगे तो हम जज करेंगे उसके कंटेंट के, उसके नंबर के, उसके साइज की एंड द फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन एज वेल एज अमीनो एसिड सीक्वेंस क्या है और क्या वहां पे ग्लाइकोसाइलेशन की प्रोसेस होती है या नहीं, ठीक है। द नेक्स्ट क्राइटेरिया इज द लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट और यहाँ पे सिंपली हम उसके कंटेंट और नेचर की बात करेंगे फॉर द क्लासिफिकेशन, ठीक है। आफ्टर दैट we will discuss the next criteria and it is genome organization and replication, which includes the gene number, genome map, characteristic of replication, transcription, translation, post transcriptional control, site of particle assembly and the mode of release, ठीक है। अब देखो, जब हम वायरस को क्लासिफाई करने के लिए जीनोम ऑर्गेनाइजेशन और रेप्लिकेशन की बात करेंगे तो वहां पे हम उसके जीन नंबर, जीनोम मैप, रेप्लिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, पोस्ट ट्रांसलेशनल कंट्रोल, साइट ऑफ पार्टिकल असेंबली और मोड ऑफ रिलीज की बात करेंगे एंड दीज ऑल कैरेक्टरिस्टिक विल हेल्प यू टू क्लासिफाई द वायरस मोर एक्यूरेटली एंड इफिशिएंटली, ठीक है। The next criteria is the antigenic properties and another one is the biological properties, includes the host range, mode of transmission, geographical distribution, cell tissue tropism and pathogenicity and pathology। So देखो भाई, the next criteria that will help you to classify the virus and it is antigenic properties of the different viruses, ठीक है। नेक्स्ट क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो इट इज बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, जिसके अंदर हम वायरस के होस्ट रेंज के बारे में बात करेंगे कि वो किस तरीके से ट्रांसमिट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सेल और टिश्यू ट्रोपिज्म क्या है कि बेसिकली वो वायरस किस सेल में ढंग से प्रोलिफरेट करता है, किस सेल में ढंग से प्रोलिफरेट नहीं करता है, किस टिश्यू को ज्यादा इन्फेक्ट करता है, किस टिश्यू को कम इन्फेक्ट करता है, एज वेल एज द पैथोजेनिसिटी एंड द पैथोलॉजी ऑफ दैट पर्टिकुलर वायरस, ठीक है। So with this we have completed the viral classification and taxonomy. I hope you understand it well. So that's all for this video. We will meet very soon in the next one.